Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Plant Systematics, Anatomy and Development. So as you know, previously we have started the chapter of flower, and yesterday we have discussed about the symmetry of the flower, about the bract and the bracteoles. So today we are continuing our topic of the flower, and we are going to study some other terminologies and other terms about the flower. So first of all, we are going to go through about the complete and incomplete flower. So remember, these all are the descriptive terms. So what is complete and what is incomplete flower? तो ये सारे जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपके पास यूज़ होती हैं जब हम प्लांट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी प्लांट है तो उसमें जब हम उसकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हैबिट से, फिर उसके बाद हम उसका रूट, उसका फिर स्टेम, फिर उसके लीव्स, फिर उसका फ्लावर, फिर इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, और फिर आखिर में हम उसका लिखते हैं फ्लोरल फार्मूला. तो चूँकि उस डिस्क्रिप्शन में हम कुछ कीवर्ड्स देते हैं और उन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर हम उन प्लांट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ पे हम फिर ये सारे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम ये 2-3 कीवर्ड्स लिख लेते हैं जिससे हमें उन चीज़ों की समझ आ जाती है. तो यही टर्मिनोलॉजीज फिर आगे जाके डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल होती हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो. तो पहले हमारे पास है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. तो कंप्लीट फ्लावर कौन सा होता है और इनकम्प्लीट कौन सा है? So flower is called complete when both the calyx and corolla are present. So remember this particular terminology, that is complete and incomplete, it is associated with the non-essential organs. It is associated with the sepals and petals, the calyx and corolla. अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें हमारे पास दोनों सेपल्स और पेटल्स दोनों मौजूद हैं, यानी कि कैलिक्स और कोरोला दोनों मौजूद हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर. और इनकम्प्लीट कौन सा होता है? इनकम्प्लीट व्हेन द कैलिक्स और कोरोला आर बोथ आर एब्सेंट. तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्लावर है, कोई ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर्स में या तो सेपल्स एब्सेंट हैं या पेटल्स एब्सेंट हैं या दोनों ही एब्सेंट है, तो ऐसे प्लांट को, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं. तो ये दोनों हमारे पास, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये हमारे पास नॉन इसेंशियल ऑर्गन्स की है, याद रखें. So if either the calyx or corolla, one of the two non-essential words, is absent, the flower is described as monoclemaidous, as in clematis and chenopodium. So chenopodium को हम देख चुके हैं अपने स्टडी ट्रिप्स में, अपने प्रैक्टिकल्स में. chenopodium का प्लांट, chenopodium album. So if either the calyx or corolla, इन दोनों में से अगर एक एब्सेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कहा है कि फ्लावर इनकम्प्लीट होगा जब ये दोनों एब्सेंट होंगे या उनमें से एक एब्सेंट होगा. तो अगर हमारे पास दोनों एब्सेंट होते हैं तो फ्लावर को हम क्या कहते हैं? फ्लावर को हम डिस्क्राइब करते हैं कि फ्लावर इज मोनोक्लेमाइडस. सो ये कौन से प्लांट की एग्जांपल है? क्लेमेटस और चिनोपोडियम में फ्लावर जो है वो मोनोक्लेमाइडस होते हैं. आप कह सकते हैं कि उनमें या तो सेपल्स और पेटल्स में से, पेटल्स मोस्टली उसमें एब्सेंट होती है क्योंकि बिकॉज दे आर ग्रीन. फ्लावर जब आप उसकी फ्लोरेसेंस देखते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन नज़र आती है, उसमें कोई और कलर आपको नज़र नहीं आता. और अगर दोनों आपके पास जो है एब्सेंट हैं तो फ्लावर इज सेड टू बी एक्लेमाइडियंस आर नेकेड एज इन एश फ्रेक्सिनस, उसकी हमारे पास एग्जांपल है. तो हमने यहाँ पे बात की कि फ्लावर कंप्लीट कब होगा? जब कैलिक्स और कोरोला दोनों मौजूद होंगे. अगर वो दोनों मौजूद नहीं है या उनमें से एक मौजूद नहीं है तो फ्लावर इनकम्प्लीट होगा. अब आगे हमारे पास जो दोनों कंडीशन है, या तो दोनों मौजूद नहीं है या उनमें से एक मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास है कि अगर दोनों मौजूद नहीं है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? अगर उनमें से एक मौजूद नहीं है तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? मोनोक्लेमाइडस. मानो मतलब एक वर्ल जो है उसमें एब्सेंट है और एक प्रेजेंट है. और अगर दोनों हमारे पास उसमें एब्सेंट है तो फ्लावर को हम क्या कहते हैं? एक्लेमाइडियंस. मतलब उन ए का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब दोनों वर्ल्स जो हैं वो दोनों उसमें एब्सेंट है. So monoclemaidous flowers are termed apetalous, for in such flowers corolla is considered to be absent. तो अभी जो हमने बात की कि monoclemaidous कौन से प्लांट्स होते हैं, monoclemaidous कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें एक वर्ल जो है वो एब्सेंट होती है, या सेपल्स एब्सेंट होंगे या पेटल्स एब्सेंट होंगे. तो मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि इनमें पेटल्स एब्सेंट होती हैं. जैसा हम चीनोपोडियम में देखते हैं कि चीनोपोडियम में के जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपको सारी की सारी ग्रीन नज़र आती है, क्योंकि उसमें कोई और कलर इसलिए नहीं होता कि उनके फ्लावर्स में पेटल्स
नहीं होते। सो दीज आर टर्म्ड एज ए पेटलस। ए का मतलब फिर वही एब्सेंट है, और पेटलस का मतलब पेटल्स आर एब्सेंट। फॉर इन सच फ्लावर करोला इज कंसिडर्ड टू बी एब्सेंट। करोला वही कलेक्टिव टर्म है किसके लिए, पेटल्स के लिए। सो कंप्लीट फ्लावर्स आर नोन एज डाइक्लेमाइडियस या डाइक्लेमाइसियस। इसका क्या मतलब है, डाई का मतलब दोनों, मतलब उसमें दोनों मौजूद हैं, सेपल्स भी मौजूद हैं और पेटल्स भी मौजूद है। तो ये हमारे पास कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर की सबसे पहले हमने डेफिनेशन कर ली कि कंप्लीट वो है जिसमें सेपल्स और पेटल्स मौजूद हैं, और इनकम्प्लीट वो है जिसमें या तो दोनों मौजूद नहीं है या वो दोनों में से एक मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद हमने उसकी फर्दर जो है टर्मिनोलॉजी बता दी कि अगर दोनों मौजूद नहीं है तो वो एक्लेमाइडस होगा, अगर उनमें से एक मौजूद नहीं है तो वो फिर माइनोक्लेमाइडस होगा, और फिर माइनोक्लेमाइडस में हमने बता दिया कि उसको हमने एपेटलस कहते हैं क्योंकि उसमें यूजली जो है वो पेटल्स एब्सेंट होती हैं, और डाइक्लेमाइडियस या डाइक्लेमाइसियस का मतलब है कि दोनों मौजूद हैं। कंप्लीट फ्लावर की ये फिर टर्मिनोलॉजी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है डिस्क्रिप्शन, दैट इज अबाउट द परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर। तो वो जो हमारे पास अभी हमने देखा लास्ट हमारे टॉपिक में कंप्लीट और इनकम्प्लीट का, वो रिलेटेड था, एसोसिएटेड था हमारे पास नॉन इसेंशियल ऑर्गन्स के साथ, जबकि ये जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है ये एसोसिएटेड है इसेंशियल ऑर्गन्स के साथ, जिसको हम कहते हैं स्टेमन्स और कार्पल्स या एंड्रोशियम और गायनोशियम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं जिनका डायरेक्टली फंक्शन है रिप्रोडक्शन के लिए। सो फ्लावर इज परफेक्ट hermaphrodite or bisexual when both the stamens and carpels are present. So remember, अगर हमारे पास दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों मौजूद हैं तो ऐसे प्लांट को, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं, या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, या उसको बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज परफेक्ट फ्लावर के लिए हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें आपको स्टेमन्स भी मिलते हैं और कार्पल्स भी मिलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट भी कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, या हम उसको बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। और इम्परफेक्ट तो इसकी डेफिनेशन से ही वाज़ेह है कि ऐसा प्लांट जो यूनिसेक्सुअल हो, तो उनमें या तो आपके पास स्टेमन्स एब्सेंट होते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मतलब कि कार्पल जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो इन दोनों में फिर आगे हमारे पास फर्दर टर्मिनोलॉजी है कि द यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देयरफॉर बी स्टेमिनेट इफ ओनली स्टेमन्स आर प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे हमने देख लिया कि इम्परफेक्ट फ्लावर में या तो स्टेमन्स एब्सेंट होंगे या कार्पल एब्सेंट होंगे। तो अगर ऐसा प्लांट जिसमें कार्पल्स एब्सेंट हैं और सिर्फ स्टेमन्स मौजूद हैं तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ मेल जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है। और अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हैं तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, पिस्टिलेट इफ ओनली कार्पल्स आर प्रेजेंट। तो अगर हमारे पास फ्लावर इम्परफेक्ट है, मतलब स्टेमन्स और कार्पल्स में से एक नहीं है, तो फ्लावर तो हमारे पास इम्परफेक्ट हो गया। अब आगे की जहां तक बात है कि या तो वो स्टेमिनेट है या पिस्टिलेट है। अगर सिर्फ स्टेमन्स है तो वो स्टेमिनेट हो जाएगा, और सिर्फ कार्पल्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी पिस्टिलेट फ्लावर। So if staminate and pistillate flower occur in the same individual plant as in castor oil plant and walnut, the plant is called the monoecious. Staminate and pistillate flower, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्लांट एक ही है, मतलब ये है कि एक ही हमारे पास प्लांट है, एक ही ट्री है, एक ही हर्ब है या एक ही श्रब है। उसमें हमारे पास कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ स्टेमन्स मौजूद हैं और कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कार्पल्स मौजूद हैं, मतलब दोनों इकट्ठे एक ही फ्लावर में मौजूद नहीं है। लेकिन जो ये फ्लावर्स हैं स्टेमिनेट वाले, मतलब मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स, ये एक ही ट्री के ऊपर मौजूद हैं, एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हैं, एक ही इंडिविजुअल के ऊपर मौजूद हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनोशियस। तो ये हमारे पास टर्म हम ऐसे प्लांट के लिए यूज करते हैं जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब या तो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों फ्लावर्स अलग अलग हैं लेकिन दोनों एक ही प्लांट के ऊपर हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मोनोशियस प्लांट कहते हैं। और इसके एग्जांपल आपके पास कैस्ट्राइल प्लांट है, रेसिनस कम्यूनस यूफोर्बिएसी का प्लांट है। सो इफ दे आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स, मतलब क्या है कि स्टेमिनेट फ्लावर या मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले फ्लावर एक अलग प्लांट के ऊपर हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले फ्लावर अलग प्लांट के ऊपर हैं, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, डायोशियस कहते हैं। मोनोशियस का मतलब एक ही और डायोशियस का मतलब दो में। तो इसमें आपके पास क्या होगा, डायोशियस में आपके पास मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग होगा, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। जिस तरह डेट पाम है, फिनिक्स डिक्टाइलिफिला जिसको हम खजूर कहते हैं,
तो खजूर में आप देखते हैं कि एक मेल प्लांट अलहदा होता है और फीमेल प्लांट्स जिसके ऊपर फ्रूट्स आते हैं, जिसको हम ये खाते भी हैं, तो वो डेट पाम जो है, वो खजूर जो है, वो क्या है, वो फीमेल प्लांट से आती है। जबकि आपके पास जो मेल प्लांट है उसके ऊपर खजूर नहीं आती, और उससे सिर्फ आप जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लेते हैं और फिर आगे उसको डिसेमिनेट कर देते हैं, स्प्रेड करते हैं फीमेल प्लांट्स के ऊपर। तो इसमें आपके पास क्या होता है, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं डायोशियस प्लांट। सो इन दिस केस वी हैव डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, ओनली फीमेल पेरेंट्स बेयर फ्रूट। तो कौन से केस की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायोशियस प्लांट। तो डायोशियस प्लांट जितने भी होंगे उसमें फीमेल पेरेंट के ऊपर सिर्फ फ्रूट आएगा और मेल पेरेंट के ऊपर कोई फ्रूट उसमें नहीं आएगा। इफ ए प्लांट बेयर स्टेमिनेट, पिस्टिलेट एंड hermaphrodite फ्लावर, इट इज कॉल्ड पॉलीगैमस सच एज इन ऐश इन मैंगो। तो ये हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि प्लांट्स में कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें स्टेमिनेट फ्लावर भी होते हैं, पिस्टिलेट भी होते हैं और hermaphrodite फ्लावर्स भी होते हैं, मतलब दोनों इकट्ठे वाले भी होते हैं। मतलब क्या है कि इम्परफेक्ट फ्लावर्स भी होते हैं और परफेक्ट फ्लावर्स भी होते हैं और दोनों मौजूद एक ही प्लांट के ऊपर हैं। तो ऐसे प्लांट को ऐसी टर्मिनोलॉजी के लिए, ऐसे डिस्क्रिप्शन के लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो है पॉलीगैमस, और किस में है, ये मैंगो में आपको ये सूरत हाल मिलेगी। सो फ्लावर इज सेड टू बी न्यूट्रल व्हेन इट इज डिवाइड ऑफ बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स। तो अगर दोनों मौजूद नहीं है, ना स्टेमन है ना कार्पल्स है, तो ऐसे को हम फ्लावर को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूटर। So we have completed the our first thing, that is the complete, incomplete, perfect and imperfect. So next our topic is insertion of the floral leaves. Floral leaves हमारे पास कौन कौन से हैं, 4 हमारे पास floral leaves हैं, sepals, petals, stamens and carpels। अब हम इनकी इंसर्शन देख रहे हैं कि ये फ्लावर में किस तरह अरेंज्ड हैं, किस तरह इनकी हमारे पास अरेंजमेंट है। तो जो थैलेमस में भी कन्वेक्स, थैलेमस क्या होता है, ये इसकी भी डेफिनेशन कर देते हैं। कन्वेक्स, फ्लैटन और कप शेप एंड द इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव ऑन इट वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्म। तो हमारे पास जो थैलेमस है, और थैलेमस क्या होता है, थैलेमस वो टर्मिनल पार्ट होता है पेडिसल का, जो स्टॉक है फ्लावर का, जिसके ऊपर ये चारों फ्लोरल ऑर्गन्स आते हैं। सो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स जिसके ऊपर आते हैं, ऐसा पार्ट, ऐसा कन्वेक्स, कनकेव या फ्लैटेंड पार्ट पेडिसल का जो टर्मिनल पार्ट है, जिसके ऊपर ये चारों सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स बेयर होते हैं, जिसके ऊपर ये मौजूद होते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम थैलेमस कहते हैं। तो वो हमारे पास कन्वेक्स भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, कप शेप भी हो सकता है। तो चूंकि उसकी डिफरेंट शेप्स हैं, तो उस वजह से हमारे पास इनकी जो इंसर्शन है, सेपल्स की, पेटल्स की, स्टेमन्स और कार्पल्स की, ये डिफरेंट होती है। और इसी बेस के ऊपर ही हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट इंसर्शन टाइप्स आती हैं। सो देयर आर देयरफॉर 3 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स, showing different relative position of the calyx, corolla and androecium with respect to the gynoecium. So remember, इसमें हम 3 को अलग करते हैं, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम को, और गाइनोशियम को हम देखते हैं कि वो कहाँ पे इंसर्टेड है। तो इनमें रिलेटिव हम कंपैरिजन करते हैं कि सेपल्स, पेटल्स और जो स्टेमन्स हैं, या कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम हैं, वो कहाँ पे मौजूद हैं, और गाइनोशियम जो है, ओवरीज जो है, ये कहाँ पे मौजूद हैं। तो उस बेस के ऊपर इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, here we have the diagram which illustrating the insertion of floral leaves on the thalamus. We have the hypogynous, तो 3 हमारे पास टर्म्स आती हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और इपिगाइनस। तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला फ्लैटेंड पार्ट जो पेडिसल के एंड के ऊपर है, ये सारे का सारा थैलेमस है। यहाँ पे आप देखें थैलेमस का शेप कुछ और है, यहाँ पे थैलेमस फिर कप शेप में हो गया, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी जो पेरिगाइनस आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ही ऊपर जाके ग्रो हो गया है और ओवरी इसके अंदर मौजूद है। तो इसी बेस के ऊपर, इसी थैलेमस की वजह से हमारे पास ये 3 डिफरेंट टाइप्स आती हैं। तो हाइपोगाइनस, अब देखें हमारे पास ओवरी कहाँ पे मौजूद है और स्टेमन्स और पेटल्स कहाँ पे मौजूद हैं। हियर वी हैव द पेरिगाइनस, पेरी मीन अराउंड, मतलब के ओवरीज के साइड्स के ऊपर ये बाकी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और इसमें आप इपिगाइनस देखें कि ओवरी नीचे है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है। तो हम इसको दोबारा डिफाइन भी करते हैं। तो हाइपोगाइनस कौन से होते हैं, इन मैनी फ्लावर द थैलस इज कन्वेक्स और कॉनिकल एंड द गाइनोशियम इज डेवलप्ड ऑन द टॉप ऑफ द थैलेमस। तो ये जो फर्स्ट टाइप हमारे पास मौजूद है, इसमें क्या होता है कि थैलेमस कन्वेक्स शेप का है या कॉनिकल है, और उसके टॉप के ऊपर, बिल्कुल एंड के ऊपर क्या चीज़ है, गाइनोशियम जो है वो डेवलप होती है।
So while the stamens, petals and sepals are inserted below the gynoecium on the sides, जबकि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और स्टेमन्स जो हैं ये ओवरीज के या गाइनोशियम के साइड्स पे निकलते हैं. सो सच फ्लावर्स आर नोन एज हाइपोगाइनस लाइक इन बटरकप, ब्रासिका. ये सारे के सारे प्लांट्स किस तरह हैं, ये हाइपोगाइनस है. द गाइनोशियम इन दिस फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर एंड द अदर फ्लोरल पार्ट्स आर इंफीरियर. तो ये सुपीरियर और इंफीरियर बहुत ज्यादा आगे यूज होगा. सुपीरियर का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज ऊपर है और कौन सी चीज जो है वो नीचे डेवलप हो रही है. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास ओवरी जो है वो क्या है, इट इज ऑन द टॉप, और बाकी सारे फ्लोरल ऑर्गन्स जो हैं वो इसके नीचे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे पास हाइपोगाइनस. तो इसमें अगर आप देखें तो ओवरी की जो डेवलपमेंट है ये बिल्कुल टॉप के ऊपर है. बाकी सारे फ्लोरल लीव्स, ये सेपल्स हो गए ग्रीन जो आपको नजर आ रहे हैं, ये पेटल्स और ये स्टेमन्स, ये इसके नीचे मौजूद है. तो ऐसी जो चीज ऊपर होगी सबसे, उसमें हमारे पास ओवरी, यहाँ पे आप देखें ये सुपीरियर आ रही है और बाकी सारे पार्ट जो है ये इंफीरियर आएंगे. तो इसके अपोजिट ये वाली कंडीशन है, ये आगे हम जाके देखेंगे. तो इसमें आपके पास ओवरी जो है वो इंफीरियर है और बाकी सारे पार्ट जो है वो सुपीरियर है. सो नेक्स्ट वी हैव द पेरिगाइनस. सो इन सर्टेन फ्लावर द थैलेमस इज फ्लैटेंड टू फॉर्म ए सर्कुलर डिस्क. तो वो सर्कुलर डिस्क किस लिए होती है, क्योंकि वो जो थैलेमस है वो आउटवर्ड उसकी ग्रोथ हो जाती है और गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द disc, while the stamens, petals and sepals are inserted on the rim of the disc around the gynoecium. मतलब rim का मतलब है sides के ऊपर वो develop होते हैं. So such flowers are known as perigynous. So here we have the filipendula and spirula are the examples. The thalamus, however, is not flat in all perigynous flowers. So it generally becomes more or less cup-like due to upward growth of its margin, and the carpel or carpels in such perigynous flower develop on the bottom or on sides of the cup. तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास वो बॉटम या साइड के ऊपर बनते हैं, क्योंकि वो इतना ग्रो कर जाता है कि उसकी एंड के ऊपर जो है वो हमारे पास फ्लोरल लीव्स आते हैं और मिडल में हमारे पास ओवरी आ जाती है. सो इन पेरिगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम इज डिस्क्राइब्ड एज सुपीरियर. तो इसमें भी हमारे पास ओवरी जो है वो सुपीरियर है और बाकी पार्ट जो हैं वो क्या है, इंफीरियर है. एंड के ऊपर हमारे पास है एपिगाइनस. सो इन सम फ्लावर द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड कंप्लीटली सराउंडिंग द ओवरी एंड बिकमिंग फ्यूज्ड विद इट. तो एपिगाइनस में क्या होता है कि वो हमारे पास थैलेमस ग्रो करता है, लेकिन वो इतना ग्रो कर जाता है कि वो ऊपर जाके फ्यूज हो जाता है और ओवरी जो है वो बिल्कुल नीचे रह जाती है पीछे की तरफ. सो दैट द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स आर इंसर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, और बाकी जो है ओवरी जो है वो क्या होती है, नीचे होती है. तो इस केस में हमारे पास ओवरी क्या होती है, इंफीरियर होती है, और अदर पार्ट्स क्या होते हैं, दे आर सुपीरियर. तो ये हमारे पास उसकी डायग्राम अगेन आ गई. यहाँ पे आपके पास क्या है, ओवरी बिल्कुल टॉप के ऊपर है और बाकी पार्ट्स नीचे हैं. तो यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है और ये बाकी पार्ट्स इंफीरियर है. यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास पेरिगाइनस में ये थैलेमस जो है ये ग्रो कर गया है डिस्क शेप में या कप शेप में, और इसका ये जो रिम है इसको हम कहते हैं रिम्स. तो यहाँ पे ये बाकी पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं. यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि ये ग्रो हुआ है और इसके इस जगह के ऊपर हमारे पास थैलेमस की ग्रोथ के ऊपर क्या है, सेपल्स और पेटल्स और स्टेमन्स हैं, और ओवरी जो है वो यहाँ पे डेवलप हो गई. तो यहाँ पे भी ओवरी सुपीरियर है. पहले दो केसेस में ओवरी सुपीरियर है और बाकी पार्ट्स इंफीरियर हैं. जबकि ये जो सिचुएशन है इसमें क्या हुआ कि ये इतना आगे ग्रो हो गया कि ऊपर जाके ये फ्यूज हो गया और सिर्फ आपको इसका स्टिग्मा जो है ओवरी का नजर आ रहा है, बाकी पार्ट्स थैलेमस के अंदर ही मौजूद हैं. तो ऐसी कंडीशन को हम एपिगाइनस कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ओवरी जो है वो इंफीरियर होगी और बाकी पार्ट्स जो है वो सुपीरियर होंगे. तो ये हमारे पास हैं फ्लोरल लीव्स के इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स में हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस फ्लावर्स.